मैं एक राजनीति नहीं करना चाह रहा हूँ। एक नीति के तहत जो हमारे बुजुर्ग महिलाएं हैं, हमारे माता तुल्य जो महिलाएं हैं, उनकी सेवा करना चाहता हूँ। ठंड का मौसम आता है तो कंबल क्या छोड़िए, एक अगर छोटा सा गमछा भी कोई दे दिया जाए तो वो बहुत बड़ी बात होती है। हम तो एक कंबल दे रहे हैं, कंबल ये नहीं दे रहे हैं कि हम मुझे वोट दीजिए, हम सच्चे श्रद्धा से सेवा करना चाह रहे हैं। जुल्मी मुखिया जी ने दिया है। हाँ। पैसा भी लिया है इसका? ना, गरीब दुखिया को बाँटी दल के। बांटी दल के ना। हाँ, बाँटी। पुरुष हो महिला हो, उनको मेरे तरफ से 2000 रुपये दिया जाता है जरूरतमंद लोग। यस सर। तो हम 2000 रुपया देंगे, लेकिन कितना रुपया आप दिए हैं? नहीं ये वादा नहीं किया जी, आपका में वीडियो है सर, नहीं, हम सुनाऊंगा। आप दिखाइए। हाँ बिल्कुल दिखा देते हैं सर, उस वीडियो। मैंने वृद्धाश्रम वादा किया था, जी। लेकिन ये भी प्रोसेस में है। साल पहले, ठीक 4 साल पहले अगर देखेंगे बैग जाके तो स्कूल में बच्चे ज़्यादा था और टीचर कम थे। आज आप देखिए जाके टीचर अवेलेबल है, पढ़ाई अच्छी हो रही है, उसकी देख रेख बढ़िया हो रहा है। उसके बावजूद भी हम लोग उसको हर वीक में जाके या हर एक 15 दिन में जाके निरीक्षण करते हैं क्या गुणवत्ता है। सुनेंगे तो मैं तो चाहता हूँ आज ही बन जाए, लेकिन क्या होता है ना, कुछ व्यवस्था लाने में ज़मीन पर थोड़ा टाइम लगता है। वो भी प्लानिंग में है कि जितने भी क्या होता है, जब बच्चे जवान हो जाते हैं ना तो माँ बाप उसको ना बोझ हो जाता है कि भाई माता जी तुम हटो, हमारे पास खाने की व्यवस्था नहीं है। तो उसको हम कम करने के लिए ये भी प्लानिंग है, आने वाले 4-5 सालों में वो भी खोलेंगे हम लोग। वो लोग कुछ ना कुछ पैसे की डिमांड करते हैं, तो ये मजबूरी हो जाती है। तो क्या होगा कि जानकार जब होंगे, जैसे हमारी टीम है, हम लोग हैं, जब यहाँ डायरेक्टली आएंगे ना तो जो काम वो 6 महीने में होना है वो हम 1 दिन में काम करके दे देंगे उनको। बहुत कम है, 3 साल में मात्र 80 लाख रुपये मुझे दिया गया है डेवलपमेंट करने के लिए, विकास करने के लिए पंचायत को। तो 80 लाख में आप क्या क्या कर लीजिएगा? 4 गांव में कितना कीजिए? 80 लाख रुपए में पॉसिबल नहीं है डेवलपमेंट। भरने के बाद बहुत सारा डेवलपमेंट है, जो ज़मीन नहीं है, गरीब बस्ती है, तो वो जगह मिलने के बाद बहुत सारे काम हो जाएगा। नमस्कार, महेश कुमार, आप देख रहे हैं बिहार एक नई सोच न्यूज। अभी मैं चोरहर पंचायत के चोरहर सुराहा गाँव में हूँ। हमारे साथ चोरहर पंचायत के मुखिया पुत्र जुल्मी मंडल जी हैं और लगातार समाज में जो एक सेवा होता है, जो मुखिया जी का काम होता है, वो लगातार कर रहे हैं। हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं, लेकिन मुखिया जी ने जब इलेक्शन का टाइम था तो कुछ वादा भी किया गया था, उन्हीं वादा को कुछ पूरे कर रहे हैं, कुछ वादा बाकी भी है। तो सारे मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। आज आपको यहाँ दिख रहा होगा तमाम सारे महिलाएँ हैं, माता जी हैं, और ये माता जी को जो है ये मुखिया जी अपने तरफ से खुद के पैसे से इन लोगों को कंबल वितरण किया जा रहा है। ठंडी का मौसम है, बूढ़े बुजुर्ग जो है, वृद्धा आश्रम की भी बात हुआ था इस पंचायत में, लेकिन अभी तक वो नहीं हुआ है, लेकिन रास्ते पर ज़रूर है। और यहाँ आपको दिख रहा होगा कि बहुत सारे माता जी है जो कंबल लिए हुए हैं। सुबह से ही वितरण हो रहा है, 3-4 दिन से पंचायत में मुखिया जी लगातार घूम रहे हैं। बहुत सारे सवाल हम करेंगे और जवाब मैं चाहूँगा। बहुत सारे वादा भी किया था तो मैं सवाल तैयार करके भी लाया हूँ। आज जो है पहला सवाल है कि कंबल वितरण किया जा रहा है, क्या उद्देश्य है सर कंबल वितरण करने का? ऐसा तो नहीं आप फ़ोटो खिंचा रहे हैं या नाम कमाने के लिए ऐसा सब काम कर रहे हैं? सबसे पहले मैं हमारे जो थर्ड स्तंभ है मीडिया, जो देश का जो मीडिया है, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जो नहीं काम करने वाले व्यक्ति का आँख खोला। पहले क्या हुआ करता था कि पैसे निकाल के रातों रात गायब हो जाती थी, काम जमीन होता नहीं था, पैसे गमन। तो अभी जो मीडिया हमारे है देश की या वर्ल्ड दुनिया की बात करें, जो मीडिया है, ये जो नेता लोग हैं, इनको आईना दिखाता है कि जी यहाँ पर काम करो, ये काम नहीं हुआ है, ये काम करना है। मेरा उद्देश्य एक ही है, जो सारे माताएं, जो हमारे बुजुर्ग माताएं हैं, पिता तुल्य पिताजी है, बुजुर्ग युवा साथी, आप मीडिया जी है, हमारे वार्ड श्रीमान जी है, जितने भी युवा साथियों हैं, मैं एक राजनीति नहीं करना चाह रहा हूँ। एक नीति के तहत जो हमारे बुजुर्ग महिलाएं हैं, हमारे माता तुल्य जो महिलाएं हैं, उनकी सेवा करना चाहता हूँ। अजय, कंबल देने से क्या सेवा हो सकता है? देखिए, जब ठंड का मौसम आता है तो कंबल क्या छोड़िए, एक अगर छोटा सा गमछा भी कोई दे दिया जाए तो वो बहुत बड़ी बात होती है। हम तो एक कंबल दे रहे हैं, कंबल ये नहीं दे रहे हैं कि हम मुझे वोट दीजिए, हम सच्चे श्रद्धा से सेवा करना चाह रहे हैं,
ताकि जो उनकी जो आत्मा है, जो आत्मा की आवाज़ है, वो दिल से बोले कि नहीं कोई था जो मुझे देखा। मेरा ये सोच है। अच्छा माता जी, आप सब जो एक कम्बल मिला है, कुछ मुखिया जी लियो, पैसा भी लिया है क्या? पैसा लिया है माता जी? पैसा नहीं लिया है, मतलब फ्री में दे रहे हैं मुखिया जी आपको? कौन दे रहा है कम्बल? किसने दिया माता जी आपको? हाँ कम्बल ये किसने दिया? मुखिया, कौन मुखिया है आपका? जुल्मी मुखिया। जुल्मी मुखिया जी ने दिया है? हाँ। पैसा भी लिया है इसका? ना, गरीब दुखिया को बाँटी दल के। बांटी दिल के ना? हाँ, बाँटी दल। चलिए देख सकते हैं जो बहुत सारे जो है माता जी सबको मिले हैं, लेकिन हम सवाल पर जाएंगे। काहे कि सवाल हम लोग तैयार करके लाए हैं। बहुत वादा किया गया था इस पंचायत में, तो लेकिन वो रास्ते पर ज़रूर हैं, लेकिन कुछ बाकी है, तो उन पर भी सवाल होगा। सर, आपने एक वादा किया था ज़रूरतमंदों को जो है हम 2000 रुपया देंगे, लेकिन कितना रुपया आप दिए हैं? नहीं, ये वादा नहीं किया जी, था। आपका में वीडियो है सर, नहीं, हम सुनाऊंगा। आप दिखाइए। हाँ बिल्कुल दिखा देते हैं सर, उस वीडियो। मैंने वृद्धाश्रम वादा किया था, जी। लेकिन ये भी प्रोसेस में है। आप जो देख रहे हैं सुराह में गड्ढा बिल्कुल सामने, उस गड्ढे को हम लोग भरेंगे जनवरी फरवरी में। उसको भर के हॉस्पिटल, उसके बाद हॉस्पिटल हो गया, सामुदायिक भवन हो गया, सत्संग भवन हो सकता है, वृद्धाश्रम की अगर जगह बच जाए वो भी खोलेंगे। अच्छा, गांव को शहर बनाना था। बिल्कुल, वो कितना काम हुआ है? एक कदम शहर की ओर है, हम लोग बढ़ रहे हैं। चलिए, दूसरा है शिक्षा को हम डेवलपमेंट करेंगे। शिक्षा के लिए आपने क्या क्या किया है? शिक्षा के लिए देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज से 4 साल पहले, ठीक 4 साल पहले अगर देखेंगे बैक जाके, तो स्कूल में बच्चे ज़्यादा था और टीचर कम थे। आज आप देखिए जाके, टीचर अवेलेबल है, पढ़ाई अच्छी हो रही है, बिल्कुल उसकी देख रेख बढ़िया हो रहा है। उसके बावजूद भी हम लोग उसको हर वीक में जाके या हर एक 15 दिन में जाके निरीक्षण करते हैं क्या गुणवत्ता है शिक्षा में। जी, चलिए, तीसरा सवाल है शिक्षा की तरफ अगर बात करें तो आप ये देख रहे हैं बैग, बिल्कुल जो कि सरकारी फंड से होना चाहिए था, लेकिन मुझे लगा कि जो हमारे बच्चियों हैं, जो गरीब लोग हैं, जो किसी कारणवश बैग नहीं दे पाते हैं, आप जानते हैं सरकारी पैसे मिलता है तो क्या होता है, आज देंगे कल फट जाएगा। लेकिन ये अपनी कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग है, जेके सीड्स कंपनी ने बनाया इसको। ये बैग 2000 बच्चे हम लोग देंगे पूरे पंचायत में। हो सकता है अगर बचेगा दूसरे पंचायत जाएंगे, ये भी प्लानिंग है। चलिए, एक और सवाल था कि जो गली मोहल्ले शहर में जो है रोड बनाना, तो आपने 3 साल में रोड कितना बनाया है? देखिए, अगर मैं रोड की बात करूं, 1 बाय 1 जाते हैं। आज ये मेरा दरवाज़ा है, आज से 3 साल पहले अगर आते होंगे तो चलने की जगह नहीं था, और आज जाइए, आज मोटरसाइकिल ले जाइए, कार लेकर जाइए, आप देखिएगा रोड एकदम चमाचम करती है। आप ये संजय जी के घर के बगल में हर एक दिन वो टुक पर नीचे गिरती थी गड्ढे में, बिकॉज ऑफ रोड नहीं थी। रोड थी लेकिन कंजेस्टेड था, मात्र 4 फीट की रोड थी, वो भी टूटा फूटा था। उसमें हम लोगों ने सबसे पहला जीतने के बाद वही रोड बनवाए सुराहा में। अब मेरे दरवाजे से लेकर देखिए सुराहा में मैक्सिमम 90% रोड बन चुकी है सुराहा गांव में। चोरहर गांव में बात करूं, पासवान टोला में क्या बुरा हाल था। जब बरसात की मौसम होती थी तो घर से निकलना मुश्किल हुआ करता था, अगर निकलती थी पानी में गिरता था बच्चे लोग, तो उसको हमने कवर किया, बनवाया। अभी आप देख रहे हैं इधर स्कूल चोरहर में, ये भले ही विधायक ने बनाया हो, लेकिन बनवाया कौन? हमने बनवाया। प्रेशर डाल भाई तुम बनाओ, नहीं तो हम बनाएंगे उसको। आज देखिए क्या हालत है, सही हालत है। अभी तीसरा काम चोरहर में, अभी स्कूल में जो है मूर्ति काम करेंगे, जो दीवार में है वो मूर्ति स्थापना करेंगे। जो प्रिंटिंग का काम होता है अपना सरहुलाल बाबू जो कलाकार है, उनको मैंने बोला हूँ अपने पैसे से वो बनाने के लिए। काहे को वो बेहतर होगा सर, काहे कि बहुत सारे ऐसे महापुरुष हैं उनके साथ। बिल्कुल। एक चौथा सवाल है कि पंचायत में जो है आप बेरोजगारों को रोजगार देने का बात किया था, तो आपने कितने रोजगार दिए हैं पंचायत में युवाओं को? एग्री। अभी देखिए रोजगार हम यहाँ तो कैसे देंगे, जो गवर्नमेंट व्यवस्था है वो लचर है। उस वक्त जो बोले होंगे तो कुछ सोचिए। सुनिए
उस पर हम आते हैं। जो व्यवस्था है हमारे पास टोटल 6 कंपनी है। अगर जितने युवा लोग हैं या कोई एज वाला भी है 40 प्लस भी, उनको हम काम दे सकते हैं। हमारी कंपनी आइए, स्वागत है, काम कीजिए, महीने की 15,000 सैलरी है, 12 घंटे की, आप कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 15,000 में खाना पीना सब? रहने के लिए हम देते घर, सैलरी देते 15,000। अच्छा, हाँ जी। चलिए। और दूसरी बात, अगर संजोग ऊपर वाले चाहा तो कंपनी यहाँ भी खोल सकते हैं हम लोग, वो भी प्लानिंग है। बेहतर रहेगा अगर सर यहाँ हो जाता जी, है तो। वो भी प्लानिंग चल रहा है। लेकिन क्या होगा, 1-2 साल में नहीं होगा, उसके लिए कम से कम 8-10 साल लगेगा। तो मेरा प्लान है कि कम से कम 5-6 सालों में खोल दें यहाँ पर। कल भी मेरी बात हुई है। चलिए, भगवान करे हो जाए तो बेहतर रहेंगे। जी। तो एक चलिए, और दूसरी बात, जो पंचायत जो स्वास्थ्य कौन सा स्वच्छता अभियान के तहत हम लोगों ने जो रोजगार दिया लोगों को, 15-16 आदमी को रोजगार मिला है स्वच्छता के स्वच्छता के माध्यम से। चलिए। और एक चौथा सवाल है बुजुर्गों के लिए वृद्धाश्रम। और आप वृद्धाश्रम एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। अभी इस पंचायत में जी। बहुत सारे ऐसे माता हैं जो रोज़ हम जब घूमते हैं ना क्षेत्र में सर, कि ऐसा है कि बस बहुत सारे ऐसे माँ रोती रहती है, बिलखती रहती है, लेकिन उनके लिए कोई ऐसा व्यवस्था किया जाए। एग्री। देखिए, अगर मेरी आत्मा की आवाज़ सुनेंगे तो मैं तो चाहता हूँ आज ही बन जाए। लेकिन क्या होता है ना, कुछ व्यवस्था लाने में ज़मीन पर थोड़ा टाइम लगता है। वो भी प्लानिंग में है कि जितने भी क्या होता है, जब बच्चे जवान हो जाते हैं ना, तो माँ बाप उसको ना बोझ हो जाता है कि भाई माता जी तुम हटो, हमारे पास खाने की व्यवस्था नहीं है। तो उसको हम कम करने के लिए ये भी प्लानिंग है। आने वाले 4-5 सालों में वो भी खोलेंगे हम लोग। 4-5 साल टाइम लगेगा। देखिए, आज मुखिया हूँ, कल नहीं रहूँगा, नहीं भी रहेंगे फिर भी खोलेंगे, ये मेरा प्लानिंग है। चलिए, कोई बात नहीं है। और एक ऐसा सवाल है कि महिला सुरक्षा को लेकर, महिला सुरक्षा तभी होंगे जब समाज के हर एक गांव में, हर एक घर में शौचालय हो जाएंगे, तो उसके बाद महिला सुरक्षा खुद हो जाएंगे। काहे अभी भी बाहर लोग जाते हैं। देखिए, हमारे समाज में महिला सुरक्षा बहुत इम्पोर्टेंट है। जब तक महिलाएं सुरक्षित नहीं होगी, हम सुरक्षित नहीं हैं। बिल्कुल। मेरा जो पहला सिद्धांत है सुरक्षा के माध्यम से देखें तो, जो सौर लाइट लगी है चारों अपने गांव में, सुराहा, बगड़ी, चोरहन, ननकार, ये नाइट के लिए लगा है। कि नाइट में क्या होता था ना, महिलाओं को छेड़छाड़ करता था लड़के लोग, कुछ लोग जो सामाजिक अतत्व लोग हैं, उसको कम करने के लिए हमने लाइट लगवाया। अब तक में कितना लाइट पूरे पंचायत में लग गया होगा? लगभग 40 80 लगा है टोटल। और लगेंगे? अभी और लगेगा। जैसे अभी और लगेंगे 80। जैसे लगाना है, किसी के दरवाजे पे लग जाता है, उसके बाद नहीं है। लेकिन हम सार्वजनिक जो है वहाँ, जैसे विद्यालय हो गया, जैसे कोई रेलवे हो गया, रोड हो गया, तो वहाँ ज़्यादातर कोशिश रहना चाहिए कि सर वहाँ लगा जाए, जो सार्वजनिक चीज़ों पे लगा जाए, बेहतर। बिल्कुल नीरज जी, जो है देखिए, मेरा जो फोकस है, जो जहाँ पर समाज का हर व्यक्ति का के हित के लिए काम हो, वहीं लगना चाहिए। और मेरा भी पहला सिद्धांत है कि वहीं पर लगे। लेकिन जितना गवर्नमेंट के फंड से लग रहा लगेगा, उतना जो बाकी बचेगा हम अपने पैसे लगाएंगे उसको। चलिए, एक और सवाल है। जैसे आपने कहा था कि पंचायत में जो है बहुत सारे रिश्वतखोर लोग हैं, कहीं भी जाइए बिना घूस का काम नहीं होता है। अभी भी सर बिना घूस का काम नहीं होता है। एक जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए लोगों को महीना लग जाता है, ब्लॉक कचहरी मुखिया 100 जगह घूमता है, फिर भी उनका काम नहीं होता है। एक आधार कार्ड बनाने के लिए लोग घूमते हैं, एक जातीय निवास बनाने के लिए लोगों को चक्कर लगाना पड़ता है। इन सब के लिए क्या व्यवस्था है, क्या कहिएगा? देखिए, आप जानते हैं हिंदुस्तान है, हम ईमानदार है। एग्जाम्पल देता हूँ, मैं ईमानदारी से काम किया मैंने, लेकिन क्या होता है, जो अधिकारी लोग हैं, जो बैठे हुए लोग हैं ब्लॉक में, वो क्या सोचते हैं कम से कम मुझे कुछ ना कुछ मिले। तो इसको भी हम लोग कंट्रोल करने के लिए हमारी जो टीम है वो देख रेख कर रहा है कि वो कम से कम मतलब कि पैसे ना लगे और उनका टाइम बचे, वो बने। दूसरा पब्लिक, लेकिन पब्लिक को जागरूक रहना पड़ेगा। अगर कोई आदमी कोई 2 सेकंड मुझे भी देना। अगर कोई सुनिए, अगर कोई बोलता है कि जैसे माता जी है, माता जी बोल रही है कि हमें ये बनवाना है, एग्जाम्पल देता हूँ,
अब बेचारी को कुछ नहीं पता है, ABCD नहीं पता है, अब पढ़ी लिखी भी नहीं है। अब क्या करेंगे, मजबूरी हो जाती है कि फिर वहाँ जाने के बाद वो लोग कुछ ना कुछ पैसे की डिमांड करते हैं, तो ये मजबूरी हो जाती है। तो क्या होगा कि जानकार जब होंगे, जैसे हमारी टीम है, हम लोग हैं, जब यहाँ डायरेक्टली आएंगे ना, तो जो काम वो 6 महीने में होना है वो हम 1 दिन में काम करके दे देंगे उनको। ये भी जो आपसे संभव हो जी, वो आप कर रहे हैं। जी हाँ, जी हाँ। चलिए एक और सवाल है, जैसे पंचायत में स्वास्थ्य को लेकर आज भी लोग बाहर जाते हैं, पैसा लगते हैं, खर्च होता है, काफ़ी पैसा खर्च होता है, लेकिन सरकारी जो हॉस्पिटल उनके लिए आपने पंचायत में क्या क्या किया है? देखिए, आज से 3 साल पहले मैंने वादा किया था, आपने वो क्वेश्चन शायद भूल गए आप, कि मैं एम्बुलेंस दूंगा। नहीं है, अब मैं आता हूँ, मैं उसमें आता हूँ कि अगर देखिए मेरे अगर आत्मा से अगर आवाज़ निकला है एम्बुलेंस दूंगा तो दूंगा, थोड़ा सा टाइम लग रहा है लेकिन ठोस काम करेंगे हम लोग। नहीं, अब तो आप कार्यकाल खत्म हो जाएगा 2 साल में आपका। मैं तो पहले कहा 2 साल छोड़िए, हम मुखिया हूँ या ना हूँ, मैं जिंदा हूँ ना, मैं तो जिंदा रहूँगा। लोगों का भरोसा टूट जाएगा ना, अब नहीं जीत पाएगा, अब नहीं देंगे। मैं वही बोल रहा हूँ, मुखिया आज मैं हूँ कल नहीं हूँ, लेकिन जो समाज का जो कल्याण का काम है ना वो होते रहेगा, वो नहीं रुकेगा। और उसमें कहा गया था कि हम अपने खुद के पैसे से एम्बुलेंस देंगे, उसमें सरकार का पैसा नहीं चाहिए। अपना पैसा रहेगा, मैं अपने फंड से दूंगा। तो कब दीजिएगा? 6 महीने रुक जाइए, 6 महीने थोड़ा सा रुकिए। उस वक्त भी आप बोले थे यही बात। क्या होता है ना, अगर एम्बुलेंस मैं दे देता हूँ, उसके लिए ड्राइवर भी चाहिए। बिल्कुल, ड्राइवर की व्यवस्था पहले करना पड़ेगा, महीने में क्या खर्च होगा, सारा बजट बनाने के बाद फिर देंगे। अगर दे दिया, कल किसी को काम में नहीं आया तो कोई मतलब नहीं उसका। बीमारी इंतजार नहीं करता है सर। देखिए, फंड गवर्नमेंट की तो नहीं है, हम लोग एक सिस्टम से जाएंगे। अगर मैंने सिस्टम बाईपास किया तो वो भी ठीक नहीं होगा ना। बिल्कुल। तो लास्ट में सबका साथ सबका विकास कैसे करेंगे आप? सबका साथ सबका विकास और सबका योगदान चाहिए इस समाज को डेवलप करने के लिए। जैसे मोदी जी बोलते हैं ना, सबका साथ सबका विश्वास सबका विकास। हम सोचते हैं कि विश्वास तो दूर की बात है, आइए मिलके हम एक नया बिहार बनाएं। इस नए बिहार में सबकी भागीदारी चाहिए, जन जन की, चाहे महिलाएं हो, पुरुष हो, युवा हो, बुजुर्ग हो। जब तक कि सबका साथ नहीं होगा वो विकास संभव नहीं है। आपने मुखिया बना दिया, सोचेंगे आप अकेले कर लीजिए, तो पॉसिबल नहीं है। अगर मैं कोई डेवलपमेंट कर रहा हूँ काम, तो आइए आप जितना मुझे बताइए ये काम करना है अच्छे से, तो करेंगे हम लोग मिलके। जो शारीरिक सहयोग तो होना क्या बोल रहे चाचा जी? आप आइए, मुखिया जी के सामने में कोई सवाल है तो बताइए, बोलिए। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ। मैं यही बोलना चाहते हैं कि चोरहर पंचायत में से जो मुखिया जी जुल्मी जी हुए, ये पहले जा कर के ये वादा किया था कि मैं अपने पैसे से कार्य स्थान का निर्माण अपने पैसे से करूँगा। और मुखिया जी लगभग 4 साल यानी बीत रहे हैं, मुखिया जी उन पर काली का मंदिर जो है वह गड्ढे में पड़ा हुआ है। अभी गड्ढे, उसको देखने वाला कोई नहीं है, लेकिन मुखिया जी अपने घर से रोड बना रहा है, इधर बना रहा है, उधर। जिनसे आशीर्वाद से मुखिया जी अभी इतना बाजू में ताकत ला करके ऐसे किए हैं, वो मैया के मंदिर में जाकर क्यों भूल गया है। मैं यही निवेदन करूंगा मुखिया जी से कम मैया का उद्धार कीजिए और उसके साथ आपका उद्धार। जय हिंद, जय भारत। इनका एक मंदिर को लेकर सवाल था, आप मंदिर पर क्या वादा किए थे नहीं किए थे, तो अब बता दीजिए। देखिए, ये हमारे जो क्या नाम है, सुरेश जी है, शायद इस बात को भूल गए कि मैंने मंदिर का वादा नहीं किया था, भूल गए। मैंने वादा किया था, जो मैं वादा किया आपके सामने है, और मेरा वो मीडिया प्लेटफॉर्म में है, आप चेक कीजिए। किसी भी एंगल में, किसी भी स्टेटमेंट में मैंने मंदिर का वादा नहीं किया था। हाँ, जहाँ तक सवाल रही मंदिर की, तो मैं वादा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मंदिर बनेगी। मैं गारंटी देता हूँ मंदिर बनेगी, मंदिर भी बनेगी, मस्जिद भी बनेगा और सत्संग भवन भी बनेगा। खोल के सुन लीजिए ध्यान से दोबारा। लेकिन वादा नहीं है, ये मेरा आत्म प्रवृत्ति आवाज़ है, आत्मा की आवाज़ है कि मैं बनाऊंगा, वादा नहीं है। अगर ऊपर वाले चाहा तो बनेगा, वो भी अपने फंड से बनाऊंगा मैं। बिल्कुल।
उसमें सरकार कोई फंड नहीं देती है इसके लिए। सत्संग भवन 2-4 दिन में चालू हो रहा है चोरड़ का। सत्संग भवन अपने पैसे से उसको पूरा करेंगे, जो सदियों से आज 20 वर्षों से पड़ा हुआ है अधूरा हुआ, वो मैं बना कर दूंगा समाज को, इस पंचायत को, इस महान जनता को। और नेताओं का कोई धर्म नहीं होता है, नेता का एक ही धर्म है, बस इस तरह से जनता जो है उनका कल्याण करने का। और मंदिर मस्जिद का जो है अभी पूरे देश में तो माहौल ऐसे ही ख़राब है, चलिए रहा है, लेकिन अब पंचायत में भी अगर मंदिर मस्जिद पे लड़ाई होने लगे तो फिर वहीं विकास की बात होनी चाहिए। क्या बोल रहे थे चाचा आप भैया? बोले जैसे अभी सुरेश बाबू बोले, सुरेश बाबू चोरर का है, इन्होंने बोले मंदिर का, लेकिन यही 2-3 दिन के अंदर में हमारे चोरर पंचायत के जुल्मी मुखिया जी, अच्छा उचापा कल भी मिल जाएंगे आपको, तो 2-3 दिन के अंदर में क्या प्लानिंग कर रहे हैं चोरर के लिए। शायद उमेश बाबू को चोरर का नागरिक होते हुए भी चोरर गांव का उनको मालूम नहीं है। अच्छा, उस पर चर्चा हो रहा है, बनेंगे उसको तो कोई भी चीज़ हो किसी के विषय में पहले पता करके उसके बाद उसके विषय में उछालना चाहिए। आप किसी भी सामने में था तो चर्चा हो गया, पब्लिक डोमेन में है सारी चीज़ें। जो मैंने कमिटमेंट किया था जनता से मैं कर रहा हूँ, आप लोग भी देख रहे हैं, सारे मीडिया और हमारी जनता देख रही है कि ये जो कम्बल हम लोग दे रहे हैं ये कोई राजनीति नहीं है, और कोई स्वार्थ ठंड से बचाने के लिए मुझे लगा देना चाहिए तो मैंने दिया, एक मानवता के नाते। अगले साल हम लोग क्या करेंगे, छठ पूजा से पहले सारी वितरण करेंगे पूरे पंचायत में। उसके बाद बहुत सारे काम हैं। देखिए क्या होता है कि कोई भी काम आपने मुखिया बना दिया, आप बोलेंगे 2 साल में ये पूरा कर दीजिए। आप खुद जानते हैं, आपको पूरी दुनिया को पता है कि बिहार एक ऐसा गरीब राज्य है जहाँ फंड की काफ़ी कमी है। दूसरे स्टेट के मुकाबले यहाँ बहुत कम फंड मिलता है, बहुत कम है। 3 साल में मात्र 80 लाख रुपए मुझे दिया गया है डेवलपमेंट करने के लिए, विकास करने के लिए पंचायत को। तो 80 लाख में आप क्या क्या कर लीजिएगा? 4 गाँव में कितना कीजिए? 80 लाख रुपए में पॉसिबल नहीं है डेवलपमेंट। उसके लिए हमें चाहिए 10 करोड़। अगर आप मुझे 20 करोड़ भी देंगे तो वो भी कम पड़ेगा, जिस तरह मैं काम करना चाहता हूँ, लेकिन पैसे नहीं है सरकार के पास, फंड नहीं है। तो ये सब चीज़ें हैं ज़मीन पे। और जहाँ तक मेरा सवाल है, मंदिर मैंने बनाया अपने पैसे से। देखिए वो रोड पे चोरहर और जो झंडापुर का रोड है, मैंने अपने पैसे से 3 लाख रुपए खर्च करके बनाए डाकनी माता का मंदिर। सत्संग भवन भी चालू करेंगे 2-4 दिन के अंदर। तीसरा काम है, सबसे बड़ा काम है, सदियों से बड़े बड़े नेता लोग आते थे यहाँ पर बोल के कि मैं एक गड्ढा भर दूंगा, आप वोट दीजिए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मैंने इनको बोला हूँ कि जनवरी या फरवरी महीने से उस गड्ढे में काम चालू करना है भरने के लिए। वो भरने के बाद बहुत सारा डेवलपमेंट है, जो ज़मीन नहीं है, गरीब बस्ती है, तो वो जगह मिलने के बाद बहुत सारे काम हो जाएगा। अच्छा, जैसे आज आप महिलाओं को दे रहे हैं, बस दे रहे हैं, जो है सारा चीज़ दे रहे हैं, लेकिन जो महिला नहीं आ पा रहे हैं, जो पूरा बूढ़ी है वो नहीं आ पा रहे, तो उसके लिए क्या व्यवस्था है? उनको पहुँचाएंगे घर तक पहुँचाएंगे, घर तक पहुँचाएंगे हम लोग। नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे है कि मुखिया जी के पास नहीं जाएंगे, नहीं मिलेगा, नहीं, हम लोग घर तक पहुँचेंगे। हमारी माताएँ हैं, हम इस मिट्टी में पैदा हुए हैं, हम इस मिट्टी में पैदा हुए, तो मिट्टी की सेवा करना चाहता हूँ। सिर्फ महिलाओं को मिल रहा है या बुजुर्गों, युवाओं को कुछ मिल रहा है? युवाओं को कुछ नहीं मिलेगा। युवाओं को जो हमारे स्कूल में पढ़ाई कर रहा है उसको बैग मिलेगा, जो मैंने बैग आपको दिखाया। अच्छा, कुछ युवा जो लोग हैं उनको क्या मिलेगा? युवाओं के लिए आप क्या सोच रहे हैं? युवाओं के लिए मेरा यही सोच है, भाई आप सपोर्ट कीजिए, साथ दीजिए, आइए मिल के हम विकास करें, नया बिहार बनाए, नया भारत बनाए और नया समाज बनाए। एक संविधानिक बात करते हैं कि पंचायत में जो है, जैसे अभी आप आए हुए हैं, बहुत सारे लोग हैं आपसे सवाल कर रहे हैं, लेकिन हर एक 3 महीना में पंचायत के गवर्नमेंट की ये अथी भी है कि 3 महीना में एक मीटिंग होनी चाहिए, पंचायत में ग्राम सभा लगना चाहिए। ये सब होता नहीं है कहीं। आपने भी वादा किया था, लेकिन ये सब हुआ नहीं है, नहीं होता है। अगर होंगे तो जैसे वो सवाल किए तो बहुत सारे माता जी का भी सवाल है, ये नहीं है, वो नहीं है। अगर ये तरीका करते हैं तो बेहतर रहेगा। नहीं, ग्राम सभा हुआ है कई बार, आप रिकॉर्ड देख लीजिए उठा के, ग्राम सभा होता है। लेकिन क्या है कि जब सरकार की तरफ से आदेश आएगा तभी ग्राम सभा होगा, ऐसे जनरली नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल जी। तो बहुत सारे माता जी हैं, उन सब लोगों का सवाल है। क्या बोल रहे थे माता जी? आइए, आप क्या बोल रहे थे? आप
आइए, आप क्या बोल रहे थे? इंदिरावास दीजिए ना, और क्या बोल चुप रहिए, बारी बारी से बोलना है। कॉल नहीं छे, टूटी पानी पिए छिए। कॉल नहीं है आपको? हाँ नहीं छे। तो मुखिया जी से सवाल है, आपको कॉल नहीं है? हाँ, और घरो नहीं छे रहे के, गिरी पड़ले घर, टटिया घर छे, बूढ़ा थे गेले, अब घर छे की छे, गिरी पड़ले, नहीं घर द्वार छे, नहीं कॉल छे, काम रहबे। पहले हम ले लेते हैं इसके। नहीं है। घर नहीं है आपको? हाँ, गरीब है, वृद्धा पेंशन नहीं देता है, खाना नहीं। झूठ नहीं बोलिएगा। झूठ पकड़ा झूठ जाइएगा। ना, झूठ नहीं बोलते हैं। हाँ। 5 बरस से नहीं देते। क्या तकलीफ है माता जी आपको? तकलीफ यह छे, तकलीफ खाए पिए के नहीं छे, कॉल नहीं छे। खाने पीने के लिए मुखिया जी थोड़ो देंगे आपको, वो तो बेटा है ना। कॉल नहीं छे, पानी टानी पे एक बड़ा दिकदारी, घर तो वो द्वार सब में भले दिकदारी व्यवस्था होगा, छे। खाना पीना तो आपको बेटा है, देगा। हाँ, बेटा दे छे। घर तो जो सरकार से व्यवस्था आएंगे, जो इंदिरा आवास है वो देंगे आपको, ऐसे नहीं है। क्या तकलीफ है माता जी आपको? हमरा पूरे तकलीफ, क्या क्या बोलिएगा ना, मुखिया जी से हम सवाल करेंगे, उनसे सब जवाब लेंगे ना। हमरा देह हाथ भंगठी गेलो छे, आरो की बेटा नहीं गुदो नहीं छे। हाँ, कल है, बिजली है आपके घर में? बिजली छे तो बूढ़े नमाज छे तो वो नहीं दिया पारे छे। पैसा नहीं दे पा रहे हैं, जो बिजली बांटते हैं वही ना। प्रधानमंत्री वाला यू गैस सिलेंडर मिला आपको? ना, नहीं मिला। नहीं। राशन कार्ड है? राशन कार्ड छे। मिले छे राशन? चलिए, तो ज़्यादातर जो है माताओं का ये समस्या है कि कल नहीं है, घर नहीं है, बेटा मारता है। ये तो दो समस्या जैसे है कि जैसे चापाकल को लेकर, ऐसा सर कोई है ऐसा स्कीम जो चापाकल उनको एक दिया जाए? और तो सार्वजनिक जगह पे मिलता है तो उसमें चलता है, लेकिन कोई प्राइवेट खोज रहा है जैसे माता जी। देखिए, सबको पता है कि जो सरकार की स्कीम है, चापाकल ख़त्म हो गया है जब से नल जल चालू हुआ है। फिर भी हमने अपने पैसे से कम इस पंचायत में 25 से 30 चापाकल दिया। रिंग बांध ले लीजिए, आप दुर्गा मंदिर ले लीजिए, बाकी हर एक जगह पर है जो हमने अपने पैसे दिया। आज भी 2-3 दिया हूँ जो वो गल रहा है रिंग बांध के ऊपर। सुधीर ठाकुर, विनोद ठाकुर, प्रकाश मिस्त्री, उनको हमने अपने पैसे दिया। वो चालू है, 1-2 दिन में हो जाएगा वो। अच्छा, एक सवाल है, अगर बगड़ी में जाइएगा 2-3 ऐसा वार्ड है, वहाँ का नल जल वाला पूरा सिस्टम बंद है, चलता नहीं है। आपके सुराह में भी होगा, अगर नहीं होगा तो बहुत बेहतर है, लेकिन चोरहर में भी है। तो उसके लिए क्या चालू होंगे या उसी तरह फ़ोटो खिंचता के पैसा लेते रहेंगे? देखिए, जो जल नल पहले का जो है, आप जानते हैं कि पहले काफ़ी घोटाला हुआ है जल नल में। तो सरकार की तरफ जो बंद किया गया है, डायरेक्ट ऊपर से बंद है। तो अभी क्या है कि उसको मेंटेनेंस के लिए कुछ फंड आने वाला है, जो टूट फूट हुआ है उसको हम दोबारा चालू करवाएंगे। जी, देखिए मुखिया जी से जो है हमारे सवाल किए हैं, जो सवाल किए उन सवालों का जवाब मिल चुका है। आज का जो यहाँ कार्यक्रम था कंबल वितरण का, बहुत सारे माताजी आए हैं, उन सब लोगों को कंबल दिया जा रहा है। तो सब लोगों से मैं सवाल किया, बहुत सारे लोगों ने मुखिया जी के सामने में सवाल किया और उनका भी जवाब मिला है। तो बस आज का कार्यक्रम मैं इसी जगह ख़त्म करता हूँ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।